नमस्कार दर्शकों, मैं फिर उपस्थित हूँ आपके प्यारे चैनल सिटी न्यूज़ पर और आपका मनपसंद कार्यक्रम दैनिक राशिफल में। आज है दिनांक 26 मई 2021, वैशाख शुक्ल पूर्णिमा है। आज बुधवार भी है, अनुराधा नक्षत्र, शिव योग, विष्टिकरण और चंद्रमा है आज वृश्चिक राशि में, जहाँ वह नीच के होते हैं। कहते हैं कि नीच का चंद्रमा व्यक्ति को जीवन भर चंद्र बना के रखता है। किसी की छाया प्रकाश में उसे जीवन व्यतीत करना पड़ता है, दुय्यम जीवन जीना पड़ता है, लेकिन बहुत ही लाड़ प्यार और एक सराहनीय जीवन जीने का अवसर भी प्राप्त होता ही होता है नीच के चंद्र को। आज का विशेष दिन है बुद्ध पूर्णिमा। महात्मा गौतम बुद्ध, जिन्होंने सारे विश्व को संदेश दिया कि भीतर जागना है, तो आपको बुद्धत्व का अनुभव होगा। और दिन भर जो आपकी अदृश्य आत्माएं रक्षा करते हैं, उन सबको सम्मान देने हेतु आपको 24 मिनट तक एक ध्यान में बैठना है, तो आपको बुद्धत्व की उपलब्ध हो जाएंगी और आप अत्तदीप भव, मैं भी प्रकाशित हो सकता हूँ, यह विश्वास लेकर अपने स्वयं का जागरण कर सकते हैं। यही बुद्ध पूर्णिमा का विशेष तत्व है। सारे विश्व और भारतवर्ष में बुद्ध अनुयायी भिक्षु अपने अपने विहार में सामुदायिक बुद्ध प्रार्थना करके इसे समापन करते हैं, इसको सम्मान देते हैं। और बुद्धत्व को उपलब्ध होते हुए ध्यान में वो महसूस करते हैं कि सारी और दूर दूर तक मेरे वंशज और मेरे पूर्वज ध्यान को बैठे हुए हैं, एकाकार हो चुके हैं, नासाग्र दृष्टि, शून्य अंश पर, नाभि से श्वास निरीक्षण और परम चैतन्य का अनुभव। मैं कुछ जड़ से भिन्न हूँ, आत्म परीक्षण का अधिकारी हूँ, निरीक्षण का वरदान मुझे प्राप्त होगा और मैं जीवन को पूरी तरह से समझ लूँगा। तो इसी तरह का आज अनुभव आप कर सकते हैं कि ध्यान में बैठकर दूर दूर तक हमारे वंशज और पूर्वज, हर जन्म के माता पिता, हमारे बच्चे, हमारे पति, हमारी पत्नी, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, सभी हमारे आसपास इर्द गिर्द ध्यान को बैठे हुए हैं और वो हमें सहयोग देने वाले सभी अदृश्य आत्माओं को सम्मान दे रहे हैं। आज का विशेष है वैशाख स्नान समापन। स्नान का तो महत्व बड़ा ही दुर्लभ होता है। जिसे नदी का महत्व होता है, उसे स्नान का महत्व होता है। जिन्हें अपने इस नरदेह का एक विशेष मूल्य होता है, वही विशेष स्नान का योग भी लेते हैं। शाही स्नान, 10 तरह के स्नान शास्त्र में दिए गए हैं, उसका अनुभव भी आज एकादश स्नान आज के दिन करके ले सकते हैं। मृत्तिका स्नान, पंचामृत स्नान, दधी स्नान, गंगा स्नान या मंत्रोच्चारण के साथ सभी इंद्रियों को सम्मान देकर जो प्रातःकालीन स्नान होता है, जब कलियां खिलती है, गौ माता के वक्ष में दूध इकट्ठा होता है, ऐसे वक्त पे इस स्नान को अगर किया जाए तो इंसान की मनोकामना भी पूर्ण होती है। उसके भीतर में अगर कोई दोष हो तो वो भी दूर हो जाता है, कोई पीड़ा हो तो उसका भी निराकरण स्वाभाविकता से हो ही जाता है। नाराज़ी दूर होकर क्षमा लाभ, कृपा आशीर्वाद का भी अनुभव आज के दिन निश्चित हो सकता है। आज है चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण मतलब जैसे चंद्रमा उच्च का या नीच का। अगर चंद्रमा तो है ही, उच्च का है, अगर ऊंचे राशि में बैठा हुआ है, पूर्णिमा का है, पूर्णाकार लिया हुआ है, चतुर्थी का है या अष्टमी का है या एकादशी का चंद्रमा है, बड़ा ही यह विघ्नोत्पत्ति के बाद भाग्यकारक प्रभाव जीवन में रखता ही रखता है जन्मपत्री में। लेकिन इसके अलावा अगर चंद्रमा नीच का हो तो किसी की कृपा छाया में, किसी के आश्रय में, श्रेष्ठों के दर्शन में इंसान को रखकर उसके मन की बड़ी परवाह करते ही करते हैं। इसलिए चंद्रमा नीच का हो या उच्च का हो, दोनों तरफ लाभदायी है। अब उसमें चंद्र का ग्रहण, यह तो अति श्रेष्ठ पर्व है। जैसे अमावस हमें नित्य की इच्छा का एक श्रेष्ठ फल देती है, उससे भी अति श्रेष्ठ फल देता है ग्रहण। तो आज का यह ग्रहण, चंद्र ग्रहण, वैशाख शुक्ल पूर्णिमा का बुधवार के दिन आज 26 मई 2021 को संपन्न होने वाला, यह जैसे भारत का जो ईशान्य प्रदेश है
जैसे पाकिस्तान की तरफ का जो प्रदेश है, ईशान्य का समय प्रदेश, या इधर आसाम अरुणाचल प्रदेश है, उधर वहाँ से इसको दृष्टिगोचर किया जा सकता है। महाराष्ट्र से इसका कोई दर्शन होने वाला नहीं, अमरावती से भी कोई दर्शन या नागपुर से भी नहीं होने वाला। इस ग्रहण का ग्रहण स्पर्श भी हमें नहीं दिखने वाला, बस एक बिंब सबको दिखाई देगा, उससे ही हमें अल्पकाल का ग्रह मोक्ष भी हो जाएगा। सारे विश्व में भी भिन्न भिन्न जगह पे, जैसे दक्षिण और उत्तर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, कनाडा में भी यह ग्रहण दिखाई देगा अंश मात्र। इसका ग्रहण स्पर्श दोपहर को 3:15 बजे होगा और इसका मोक्ष शाम को 6:23 तक। यही खंडग्रास ग्रहण का जो पर्वकाल है हमारे लिए बड़ा ही मोक्ष कारक है, भाग्य कारक है, अलौकिक सामर्थ्य को एक वृद्धिंगत करने वाला है। अभी इसको हम इस चंद्र ग्रहण पे क्या किया जाए, तो चंद्रमा पे हमें जीवन में तय करना है कि हमें हमारे जीवन में सूरज बन के जीना है या चंद्र बन के या सितारे बन के। जब हम सूरज बनते हैं तो हमारा प्रभाव होता है, हमारा नेतृत्व होता है, हमारा महत्व होता है, हमारा स्वाभिमान, आत्मसम्मान होता है। लेकिन जब हम चंद्र होते हैं, हमें किसी के कृपा आशीर्वाद, किसी की छाया, किसी की सेवा, किसी का आश्रय पे जीवन जीना पड़ता है, या हमें दोनों भी नहीं करना है तो फिर हम एक अनावश्यक बन के सितारे बन के रह जाते हैं। ना हमें कोई दुनिया से लेनी देनी, ना हमें कोई उपलब्धि से लेनी देनी। चंद्र बोले तो दुनियादारी है, सूर्य बोले तो उपलब्धि है। ना हमें सूर्य बनना है, ना हमें चंद्र बनना है। तो ऐसे लोगों का जीवन सितारों में दिखाई देता है। वही सितारों के ग्रह योग आज के दिन क्या है, चंद्र ग्रहण के दिन, वो हम देखते हैं। आज हम इष्ट देवता, ग्रहण की इष्ट देवता होते हैं, जैसे राहु केतु जो छाया काल है उसके उच्च स्थितियाँ होती है ग्रहण के पर्व में। ग्रहण के पर्व में देवताओं की उपासना अगर करें तो हमें हमारे स्व साक्षात्कार, स्व आत्मचिंतन को प्राथमिकता देना चाहिए। ओम आत्मस्वरूपाय नमः। मैं मेरे शरीर से भिन्न एक आत्मा हूँ। मेरे आत्मा की उच्च स्थिति परमात्मा है, उसे मैं आज जानने के लिए प्रारंभ कर सकता हूँ। मेरे शरीर की रक्षा सभी तरह की रोग करते हैं। प्रकृति मेरे शरीर की रक्षा करती है, तो प्रकृति के प्रति प्रेम और सम्मान भी प्रकट आज कर सकते हैं, जिससे शरीर की रक्षा हो। हमारे ज्ञान की रक्षा होती है अध्ययन, अनुभव और उपदेश से। जितने हमें हमारे जीवन में हमने अध्ययन किया है, हमने अनुभव लिए हैं, हमने उपदेश लिए हैं, वह तीनों भी बातें हमारे ज्ञान की रक्षा करते हैं और हमारी प्रतिष्ठा की रक्षा करते हैं। हमारे शुभचिंतक, हमारा परिवार, हमारे रिश्तेदार और हमारे मार्गदर्शक, शिक्षक, गुरु, वह हमारे प्रतिष्ठा की सदा रक्षा करते हैं, हमारे सद्गुण का प्रचार करते हैं, हमारे बारे में सदा अच्छा सोचते हैं, कृपा आशीर्वाद देते रहते हैं। पता नहीं उन्हें हमें देख के बड़ा ही धन्य लगता है। इसके अलावा आज के दिन जैसे एक नागपुर के दर्शक है, नित्य दर्शक है, बड़े ही अलौकिक, एक सहेली की प्यारी सखी और अपने जीवन में बहुत सुखी, 2 कन्याओं के साथ अपने परिवार में एक लक्ष्मी सरस्वती की तरह आनंद पर्व लेकर अपने जीवन को एक जी भी रहे हैं, जान भी रहे हैं और जीवन का उद्धार करने का संकल्प भी कर रहे हैं। उन्होंने सुझाव दिया है कि नव तपारंभ के बारे में बताएं। यह नव तपारंभ कब चालू हो जाता है? प्रत्यक्ष में हर ऋतु की उच्च स्थिति होती है। बारिश की उच्च स्थिति जो सितंबर में होती है, अगस्त सितंबर में बारिश बहुत ऊंचे स्तर पे होती है। ठंड की उच्च स्थिति दिसंबर जनवरी में होती है, ऊंचा स्तर का ठंड होता है। और धूप काल की जो उच्च स्थिति है वह होती है 26 मई से 5 जून तक। यह जो 9 दिन का समय है, इसमें सूर्य अपनी पूरे आवेश में पूरी तरह से अपनी शक्ति धरती को देते हैं, ताकि धरती में एक प्राकृतिक संरचना बनी रहे, नवनिर्माण का पूरा अवसर बना रहे, प्रकृति अपने नए रूप को पूरे ताकत से प्रस्तुत करने के लिए सक्षम बने। यही नव तपारंभ का संकेत होता है। तो हम धरती पर निवासी करने वाले मानव इस नव तपारंभ में क्या कर सकते हैं? तो ऐसे हम सौभाग्यवती ममता प्रमोद जी जामड़े, जयताड़ा नागपुर निवासी है। उनकी जन्म दिनांक है 22 जनवरी 1974। उनकी सहेलियाँ, बड़ी ही सम्मान्य उम्र है, समझ है,
तो ममता जी, आपके अगर जन्म तारीख के अनुसार अगर देखा जाए तो जनवरी का आपका जन्म है। अभी बताया मैंने कि जैसे ही ठंड ऋतु का उच्चतम अवस्था मतलब नवताप आता है, नव ठंड आती है, वो होती है जनवरी। तो इसकी वजह से आपके जीवन में बड़ी ही शांति है, बड़ा ही आनंद है, समझ है, हर चीज़ को जानने की, निरीक्षण करने की प्रवृत्ति है। अपने जीवन में सपनों पर, अपनी इच्छाओं पर, अपने भावनाओं पर नियंत्रण है। सहपरिवार जीवन जी कर आप एक आदरणीय सौभाग्यवती है। आपके इस तारीख के अनुसार आप निरोगी तो है ही, दीर्घायु भी है, एक यशस्वी सुशील कन्याओं की माता भी है। आपको ये जो तीनों ऋतु के जो एक नव जल पर्व मतलब अगस्त से सितंबर के बीच में जब सबसे ज़्यादा बारिश आती है। नव ठंड पर्व जैसे जनवरी में जब आपका जन्म हुआ हो, और ये नव तपारंभ, ये तीनों भी पर्वों में अगर आप साधनाएं करते हैं तो ऋतु का आपको आशीर्वाद मिलता है। यह तीनों समय का आप बिल्कुल निर्धारण करें। ठंड के दिनों में आप यज्ञ करके देवताओं को सम्मानित कर सकते हैं 9 दिन तक। बारिश के दिनों में आप किसानों के लिए प्रार्थना कर सकती है। बिल्कुल प्रार्थना करके घर में बैठ के अगर आप 9 दिन तक अगर एक जल पर्व में अगर आप किसानों के लिए, जो पूरे विश्व का पालन पोषण करता है किसान, उसके लिए अगर हम प्रार्थना करते हैं तो हमें बहुत ही अच्छे अन्न का स्वाद, जीवन का स्वाद भी मिलता ही मिलता है। और इस नव तपारंभ धूपकाल के तप में क्या करना चाहिए, तो इसमें जलदान को प्राथमिकता। घर में कोई भी मेहमान आए 9 दिन तक उनको ठंडी चीज़ें खिलाना, आइसक्रीम, कुल्फी, जो जीवन में ठंडक बढ़ाए। किसी माध्यम में ठंडी बातें करना, शांति से रहना, सहनशीलता को बढ़ाना, हो सके तो अपमान सहना, नुकसान सहना, हर चीज़ को सहना, क्योंकि सूर्य की ताप से वजह से सबको सहना पड़ता है। पसीना ही पसीना हो जाती है। धरती बिल्कुल ऐसे क्रैक बन जाते हैं, उसमें दरारें बन जाती हैं। वनस्पति का मानो ऐसा लगता है कि अस्तित्व पूरी तरह से नष्ट हो चुका हो, कोई भी भासमान नहीं होता है। ऐसे इस पर्व का अगर हम सदुपयोग करते हैं, नित्य सूर्य का स्मरण, सूर्य की आराधना, सूर्य के साथ वार्तालाप, ओम नमो भगवते श्री सूर्याय सहस्त्र किरणाय इष्टर्थ सिद्धिकराय मम सर्व मनोवांछित पूरय मम सर्व कष्ट चूरय ओम ह्रीं सिं सूर्याय नमः। हे सूर्य, मैं आर्यवंशीय भारतवासी आपका युगों युगों से नमस्कार स्वीकार करती हूँ। आज के इस नवतपारंभ के पर्व में आपके आज्ञा के अनुसार मैं जीवन जीना चाहूँगी। आपका आशीर्वाद मुझे नित्य महसूस होगा। मेरे मस्तिष्क में एक आपकी आवाज़ आएंगी, ओम के बाद ओ है तथास्तु तथास्तु तथास्तु, ओम तथास्तु तथास्तु तथास्तु, ओम तथास्तु तथास्तु तथास्तु। और बुद्ध की मुद्रा, सूर्य का स्मरण और ठंडी चीज़ों का दान, ऐसा अगर हम 9 दिन करते हैं तो हमें नव तपा का पूरा लाभ मिलता ही मिलता है। तो चलो अपने घर का फ्रिज भर के रखें, ठंडी चीज़ों का संग्रह करें और अपने वाणी से, अपने आचरण से, अपने कृति से, अपने घर के उपलब्ध पदार्थों से हम सब तरफ ठंडक पहुँचाएँ। यही इस नव तपारंभ की एक मांग होती है, जिससे वह बड़ा ही तृप्त हो जाते हैं। और रहा ग्रहण का, तो यह जो ग्रहण है यह वृश्चिक राशि, मीन राशि और कर्क राशि, इनके लिए बड़ा ही लाभदायी रहेगा, जो जल राशि है। लेकिन जो अग्नि राशि है, मेष राशि हो गई, मेष राशि के बाद सिंह राशि हो गई, सिंह राशि के बाद अपनी धनु राशि हो गई। ऐसी राशियों के लिए यह ग्रहण मध्यम रहेगा। उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होने में थोड़ी एक विसंगति या असुविधा महसूस होगी। इसके अलावा बाकी राशियों के लिए भी यह ग्रहण सामान्य रहेगा। आज के बड़े ही शुभ नक्षत्र पर है। यह चंद्र ग्रहण उन लोगों के लिए बहुत लाभदायी रहेगा जो एक ऋतु के 4 स्वभाव होते हैं, 4 भाग होते हैं, 4 माह का ऋतु होता है। 4 माह में 4 अमावस आते हैं, 4 पूर्णिमा आते हैं। अगर कोई संकल्प आज करते हो इस ग्रहण में या नवतपारंभ में, तो उसे 4 महीने के भीतर पूरा कीजिए। 4 अमावस के पहले उसे पूरा कीजिए। चाहे फिर वो कोई मकान बनाने का योग हो, कोई प्रॉपर्टी बेचने या खरीदने का योग हो, अपने घर के बच्चों की शादी करने का योग हो, या हमारे घर का जीर्णोद्धार करने की योग हो, या कोई गुरु सेवा में रहना हो, कोई अन्न क्षेत्र में सम्मिलित होना हो,
तो यह हम 4 महीनों का अगर संकल्प करते हैं तो हमें इस नवतप का भी आशीर्वाद मिल जाएगा, ग्रहण का भी आशीर्वाद हो जाएगा और हमें समय का सम्मान रखने का बड़ा ही पुण्य भी मिल जाएगा। तो दर्शकों, मैं प्रकाश वाघ आप सभी दर्शकों से लेता हूँ अलविदा। कल होंगे आपसे फिर मुलाकात आपके प्यारे चैनल सिटी न्यूज़ और आपके मनपसंद कार्यक्रम राशिफल में। आप हमें नागपुर में भी मिल सकते हैं, हमारे गाड़गे नगर वासुदेव नगर मेट्रो स्टेशन के पास के ऑफिस में, और अमरावती में भी हम शनिवार रविवार को उपलब्ध है ही है। आप हमसे जानकारी ऑनलाइन भी ले सकते हैं, हमसे अनुष्ठान साधनाएं भी आप ऑनलाइन ले सकते हैं। हम व्हाट्सएप पे आपको स्क्रिप्ट भेजेंगे या आपको मोटिवेशन वीडियो के माध्यम से भी साधनाएं आपसे करवा लेंगे। तो आप सभी दर्शक इसका लाभ उठा सकते हैं। हमारे बारे में सारी जानकारी यूट्यूब पर उपलब्ध है। तो दर्शकों, आपसे होंगे फिर मुलाकात। हरिओम तत्सत।